हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 5। 4 तक कर चुके थे। बोला एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग में से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ समझते हैं, समान दूरी पर स्थित। वो बिंदु कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर। आइए समझते हैं, पहले समझ लीजिए। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये क्या है? वाई डैश है। बताइए बिंदु का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। एक्स भी प्लस वाई प्लस किस में होगा? फर्स्ट में। यहाँ पर होगा, कहीं पर भी होगा, इसमें होगा। क्या 7,6 हो गया? बताइए किस क्वाड्रेंट में है? एक्स माइनस वाई प्लस किस में होगा? फोर्थ में होगा। किस में होगा? फोर्थ में। हो गया? एक बिंदु ऊपर है, एक बिंदु नीचे है। क्या बोला? एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। इस एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु बताना है जो इससे और इससे बराबर दूरी पर बैठा हो। किससे? इससे और इससे क्या बराबर दूरी बैठा हो। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को बताना है जो इससे, इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है? बराबर दूरी बैठा हो। तो एक्स अक्ष पर बिंदु बोल रहा था, बिंदु यहाँ पर होगा, कहीं पर एक्स अक्ष पर होगा ना, यहीं पर कहीं होगा। तो एक्स अक्ष पर इसका नियम क्या है बताइए? एक्स अक्ष पर तो वाई क्या आ जाएगा? 0। तो एक्स कॉमा क्या बन जाएगा? 0। बिंदु बनेगा। बिंदु कहाँ बोला? क्या बोला कि एक्स अक्ष पर बताइए। तो एक्स अक्ष पर वाई क्या आ जाएगा? 0। नियम क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। नियम क्या होता है? पहले एक्स बाद वाई। तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स का एक्स रह गया, वाई क्या आ गया? 0। क्या बोला? समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। मतलब जितना दूरी इस बिंदु से होगा उतनी दूरी इसकी इस बिंदु। मान लेते ये ए है, इसका नाम क्या है? बी, और इसका नाम पी है। कहने बोला ना कि इस बिंदु की जितनी दूरी ए से है, इस बिंदु को उतनी दूरी बी से है। समदूरस्थ का मतलब ये होगा, अगर मान लो कि एपी 5 है तो बीपी भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। एपी 5 है तो बीपी कितना आएगा? 5। समदूरस्थ है कि नहीं? एक्स अक्ष पर पहले बताए बिंदु पी एक्स अक्ष पर है कि नहीं है? क्या समदूरस्थ है? देखो एपी कितना 5, बीपी भी कितना 5। तो बिंदु पी ए और बी से समदूरस्थ है कि नहीं? तो यही पूछ रहा कि एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु बताइए जो इससे और इससे क्या हो? समदूरस्थ। तो बिंदु क्या मान लीजिए? माना कि बिंदु माना कि कौन बिंदु क्या है? एक्स कॉमा व 0। एक्स कॉमा 0। एक्स अक्ष पर तो वाई क्या आ जाएगा? 0। क्या मानेंगे? माना कि बिंदु एक्स कॉमा 0 है, असमदूरस्थ होगा। तो जितना एपी आएगा उतने क्या आएगा? बीपी आएगा। जितना एपी आएगा उतने क्या आएगा? बीपी। तो समदूरस्थ मान लेगा कि माना कि बिंदु का नियम क्या? एक्स कॉमा 0 है। और क्या होगा जब समदूरस्थ? क्या आएगा? जितना एपी आएगा उतने क्या आएगा? बीपी। मतलब एपी बराबर क्या आ जाएगा? बीपी। आइए सॉल्व करते हैं, इस सवाल को मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। मान लेते हैं, माना कि उस बिंदु का नियामक मतलब बिंदु का एक्स अक्ष पर तो वाई क्या आएगा? 0। नियामक एक्स कॉमा 0 है। कितना? एक्स कॉमा 0 है। कितना है? एक्स कॉमा 0। इस बिंदु का नाम मैं ए देता हूँ, इस बिंदु का नाम क्या देता हूँ? बी। इस बिंदु का नाम ए देता हूँ, इस बिंदु का नाम क्या देता हूँ? बी। ए का नियम क्या जाएगा बताओ? 7,6। और बी का नियम क्या जाएगा? -3,4। इस बिंदु का नाम क्या देता है? पी। इसका क्या देते हैं? नियामक पी एक्स कॉमा 0। माना कि उस बिंदु का नियामक पी एक्स कॉमा 0। ठीक है, चलिए हो गया। तो ये क्या है? समदूरस्थ है। किससे? इससे भी और इससे भी। बिंदु पी ए और बी से क्या है? समदूरस्थ है। बिंदु पी क्या है? ए और बी से समदूरस्थ। मतलब जितना दूरी ए पी आएगा उतनी दूरी पी भी आएगा। तो चूंकि चूंकि एपी बराबर क्या आएगा? बीपी। क्योंकि पी क्या है? समदूरस्थ। एपी बराबर क्या आएगा? बीपी। तो एपी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं ना? एपी निकालने फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या? रूट बराबर बीपी वही होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या? रूट। चलिए एपी निकाला। एपी तो ए पे और ए और पी पे ध्यान दूंगा। किस पे? ए पे और पी पे। ए पर और पी पे। तो ए कितना बताइए? एपी एपी क्या होता है? x1 माइनस x2। तो x1 कितना जाएगा? 7 माइनस x2 पी वाला देखो कितना है? x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? ए और पी देखिए, एपी निकाल ले। एपी तो एक्स y1 कितना आएगा? 6 और माइनस y2 कितना? 0 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या? रूट बराबर। अब क्या निकालना है? बीपी। बीपी तो बी और पी पे ध्यान देगा। बी और पी तो बी कितना? x1 कितना? -3 माइनस x2 कितना? x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? 4 माइनस y2 कितना? 0 क्या होल स्क्वायर। हो गया।
अब जानते हो इधर भी रूट है इधर भी रूट है, स्क्वायर करें क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर भी रूट इधर भी रूट, दोनों तरफ स्क्वायर करें रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा इधर 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 में 0 होगा ना 6 का स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 में 0 होगा ना 4 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा बताइए, क्या बनेगा सोचिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कितना आ जाएगा 14x प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर इधर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या होगा प्लस 2ab, लेकिन माइनस क्या है सोचिए क्या होगा प्लस 2, ए कितना 3 और बी कितना x, सही है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, चलिए अब इधर करते हैं, मिटाते हैं इसको समझाने के लिए बताए थे। क्या बनेगा सोचिए, एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा देखिए -14x 49 और प्लस 36 कितना आ जाएगा 75, 75 आ जाएगा ना 85 9 6 15 का 5 4 3 7 1 85 बराबर इधर क्या आएगा बताइए 2 3 6x प्लस 16 9 25 16 9 25 16 9 यहाँ पर 9 यहाँ 16 16 9 25 आ गया। चलिए अब x वाले को एक तरफ कर दिया नंबर को एक तरफ कर दिया, x वाले को एक तरफ कर दिया नंबर को एक तरफ, तो 14x इधर माइनस में रह जाएगा प्लस में, 25 इधर प्लस में रह जाएगा माइनस में, क्या बचेगा 85 अब माइनस क्या आ जाएगा 25 बराबर 6x 14x इधर माइनस में रह जाएगा प्लस में, प्लस का 14x क्या बनेगा बताइए 85 में 25 घटाएं कितना आएगा 60 बराबर इधर क्या आ जाएगा 14 6 20x कितना आ जाएगा 20x 20 दिया 60 तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3, तो बिंदु का नियामक पूछ रहा था ना, इसलिए बिंदु P का नियामक क्या x, 0 तो x कितना है 3 और y कितना है 0, 3, 0 तो x अक्ष पे कौन सा बिंदु होगा 3, 0 x अक्ष पे कौन सा बिंदु होगा 3, 0। अब करेंगे 5 का 3, 5 का 2 करेंगे सॉरी, 5 में टोटल 3 सवाल है, एक ही सवाल है, सवाल क्या है कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं से क्या हो समदूरस्थ हो, 3 सवाल है, एक तो करा दिए दूसरा करा रहे हैं तीसरा खुद से कर लीजिए, ठीक है सेम सवाल है कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करिए जो निम्न बिंदु में से क्या हो समदूरस्थ है, मतलब एक बिंदु x अक्ष पर है, एक बिंदु कहाँ x अक्ष पर है जो इस बिंदु और इस बिंदु से क्या समान दूरी पर है, समझ में आया, बोला x अक्ष पर एक बिंदु है जो इस बिंदु और इस बिंदु से क्या है समान दूरी पर है, तो x अक्ष पर बिंदु तो y नामक क्या आएगा 0, y नामक क्या आएगा 0, तो माना कि उस बिंदु का नियामक P क्या मान लिया क्या x अक्ष पर y क्या आ जाएगा 0, x, 0 है, ये बिंदु क्या है इससे और इससे बराबर दूरी पर, मतलब जितना ये दूरी आएगा उतना ये दूरी आएगा, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं a, इस बिंदु का नाम क्या है a और इसका क्या देते हैं b, तो ये जो बिंदु है ना पहला तो x अक्ष पर है और दूसरा इससे और इससे बराबर दूरी पर, मतलब AP और BP क्या है बराबर, AP और BP क्या है बराबर, तो चूंकि AP बराबर क्या होगा AP बराबर क्या है BP, तो AP निकालें तो A P पे देखेंगे और BP निकालेंगे तो B और P को देखेंगे, AP निकालेंगे A और P को देखेंगे, BP निकालेंगे तो B और P को देखेंगे। चलिए तो AP कैसे निकलता है बताइए, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकलता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे पे क्या रूट लिख देते हैं फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे पे रूट हो गया बराबर, ये तो AP का है BP का देखो वही फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे पे क्या रूट, कहने मतलब x वाले को x के साथ लेना है y वाले को y के साथ लेना है, तो ये AP निकालना है, क्या निकालना है AP तो x वाले को x के साथ लेंगे क्या बनेगा 3 माइनस x क्या होल स्क्वायर प्लस y वाले को y के साथ AP निकालना है, तो a और p को देखेंगे, a 2 है p कितना 0, 2 माइनस 0 इसका क्या स्क्वायर पूरे पे क्या रूट बराबर, अब क्या निकाले BP, तो b और p को देखेंगे, b और p को बताओ, x वाले को x के साथ -5 और क्या घटाएंगे x1 कितना -5 माइनस x2 कितना है x क्या होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है y1 माइनस 2 और y2 क्या 0 क्या होल स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट, अब जानते हैं दोनों तरफ रूट है, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर कर दे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बताओ
इधर बचेगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना 2 में 0 क्या 2 का स्क्वायर। इधर क्या बचेगा -5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -2 में 0 क्या -2 का स्क्वायर। चलिए क्या बनेगा देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दे, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 6 प्लस कितना 2 का स्क्वायर 4 बराबर। इधर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा a का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 एक्स, सही है। अब प्लस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब जो 4 इधर प्लस में इधर भी प्लस में कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में कट गया, क्या बचा इधर बचा केवल 9 और माइनस का 6x बराबर। उधर क्या बचा 25 प्लस का 10x, एक्स वाले को एक तरफ कर दिया, नंबर को एक तरफ कर दिया, तो 9 25 इधर प्लस में रह जाएगा माइनस में बराबर 10x 6x इधर माइनस में रह जाएगा प्लस में, क्या जाएगा बताइए +9 माइनस 25 कितना आ जाएगा माइनस का 16 बराबर कितना आ जाएगा 16x 16 16 करिए कितने बार में, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 1, x का मान कितना आ गया माइनस का 1। दिक्कत है तो बिंदु को p का नियामक हो जाता है ना, इसलिए p का नियामक क्या बताओ x, y x कितना -1 और जब y क्या 0, तो x अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा -1, -1, 0। अब करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में 2 सवाल है, दोनों सेम टाइप का है, एक हम कराएंगे एक आप कर लीजिएगा। सवाल नंबर 6 में कितने सवाल है 2 ठो है, दोनों सेम टाइप का, एक हम करा रहे दूसरा आप कर लीजिए। बोल रहा y अक्ष पर, किस पर y अक्ष पर बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ बिंदु ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु बताइए जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। कौन सा बिंदु जो y अक्ष पर स्थित है वो क्या होना चाहिए इससे और उससे क्या बराबर दूरी पर। आइए पहले फोटो बना के समझाता हूं मैं, फिगर बना लीजिए, ये x होगा, ये x डैश, ये y और ये y डैश, मतलब ये बिंदु क्या माइनस माइनस मतलब किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में -5, -2 थर्ड में है कि नहीं, दोनों माइनस। और ये क्या 3,2 किसमें होगा फर्स्ट में 3,2, ठीक। तो y अक्ष पर मतलब कहां पर ही यहां पर ही एक ऐसा बिंदु बताइए जो इस बिंदु, इसका नाम देते क्या a और इसका नाम क्या देते हैं b, दिख रहा। इस अक्ष पर एक ऐसा बिंदु बताइए जो इस बिंदु और इस बिंदु दोनों से क्या बराबर दूरी पर है। देखो अगर मैं इसका नाम दे दूं बताइए बिंदु कहां पर है y पर है, तो x क्या आएगा 0, x क्या आएगा 0 और y का y रहने देते हैं। देखो मिला दें इसका नाम भी, कहने का मतलब क्या ये समदूरस्थ है, कौन p समदूरस्थ है, p जो है बिंदु a और बिंदु b से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या समान दूरी पर स्थित, p क्या है a और b से क्या समदूरस्थ है, मतलब जितना दूरी ap आएगा उतनी दूरी क्या आएगा p भी आएगा, जितना दूरी ap आएगा उतनी दूरी क्या आएगा p भी। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, AP की दूरी अगर 10 इकाई रहेगा तो BP की दूरी कितना रहेगा 10 इकाई, मतलब जितना दूरी AP रहेगा उतना दूरी क्या रहेगा P भी रहेगा। तो मान लेते माना कि उस बिंदु का नियामक बताओ बिंदु कहां पर है y अक्ष पर, तो x क्या आएगा 0, तो 0, y है। माना कि उस बिंदु का नियामक 0, y है। ये फिगर आपको समझाने के लिए बताया, बनाने की जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं। और समदूरस्थ कौन, यही बिंदु समदूरस्थ है, मतलब जितना दूरी इससे आएगा उतनी दूरी इससे आएगा। चलिए माना कि उस बिंदु का नियामक, वो बिंदु कहां y अक्ष पर, x क्या आएगा 0, नियामक p 0, y है, कितना 0, y। इस बिंदु का नाम a दे देते हैं, क्या बनेगा -5, -2। नियामक में लिखे तो 3 लाइन है, तो नहीं एको को मत लिखिए। इस बिंदु का नाम क्या देते हैं b, इसका क्या 3, 2। तो ये जो बिंदु है ना जो y अक्ष पर है वो क्या है इससे और इससे बराबर दूरी पर, मतलब जितना दूरी AP आएगा उतनी दूरी क्या आएगा p भी, जितना दूरी AP आएगा उतनी दूरी क्या आएगा p भी। तो चूंकि AP बराबर क्या है BP, तो AP कैसे निकालेंगे, A और P क्या है दो बिंदु के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या होता है रूट बराबर, अब BP वो भी दो बिंदु के बीच की दूरी, तो क्या आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या होगा रूट होगा। चलिए अब मैं पहले क्या करो AP, तो A और P पे ध्यान दूंगा, A और P पे, A और P पे, तो A यहाँ पर, P यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x1 ये क्या हो जाएगा x2, क्या बनेगा -5 और -0 का होल स्क्वायर
प्लस एपी निकाल लो, क्या बनेगा y1 माइनस y2, तो y1 और y2 क्या बनेगा -2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट, अब एपी निकलेगा, क्या निकाल रहे हैं बीपी, तो बी और पी पे ध्यान दो, बी और पी पे देखो, तो x1 कितना 3, x2 कितना 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 2 माइनस y2 कितना y, इसका क्या होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है रूट, अब देखो रूट दोनों तरफ है, तो स्क्वायर करेंगे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर करेंगे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा इधर -5 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा -5 बचेगा, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस क्या बचेगा -2 माइनस y, इसका क्या स्क्वायर बराबर 3 में 0 घटाएंगे क्या 3, उसका क्या स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए आइए इधर करते हैं, क्या बनेगा बताइए, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव था, वैल्यू आंसर होती है अंदर कुछ भी रहे, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 2 2 जा 4y बराबर इधर क्या आएगा बताइए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर, हाँ क्या कितना आ जाएगा -4y, कुछ कटा देखिए, y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में कट गया, 4 प्लस में 4 प्लस में कट गया, इधर क्या बचा 25 अब प्लस का 4y बराबर उधर 9 और माइनस का 4y, y वाले को एक तरफ कर दिए, नंबर को एक तरफ कर दिए, तो 4y इधर माइनस में रह जाएगा, प्लस में क्या बनेगा 4y अब प्लस का 4y बराबर 16, 25 इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, क्या बताइए 4 4 8y बराबर कितना माइनस का 16, 8 दूनी 16, y बराबर क्या आ गया -2, बिंदु पूछा था ना इसलिए बिंदु P का नियामक बताओ, x, y, तो x कितना है 0, अब y कितना -2, तो x y अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा 0, -2, इसमें 2 सवाल एक बता दिए, खुद कर लीजिए ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे संरेख या संरेखीय, संरेख या संरेखीय, क्या होता है संरेख या संरेखीय, पढ़ते आइए समझते क्या होता है। संरेख या संरेखी या संरेखीय, इसका इंग्लिश का कोलिनियर COLLINEAR, पहले समझिए तब इस पे कॉन्सेप्ट सवाल कराएंगे। सवाल नंबर 7 इस पे आधारित है, 5 सवाल है साथ में। संरेख संरेखी या संरेखीय, इंग्लिश क्या होता है कोलिनियर, तो बताइए दो बिंदु है, दो बिंदु हमेशा एक लाइन पर स्थित होती है, कितने बिंदु दो बिंदु हमेशा एक लाइन पर होती है। अब खींच लीजिए, जैसे पॉइंट नंबर ए है और पॉइंट नंबर बी है, कहीं बना दिए हमेशा एक लाइन पर होती है, देखिए खींच दीजिए मिल गया क्या, तो दो बिंदु हमेशा लाइन पर होते हैं, कहीं भी बना दीजिए आप, एक यहाँ बना दीजिए एक यहाँ बना दीजिए, देखिए ऐसे मिला दीजिए, देखें ठीक है, दो बिंदु हमेशा लाइन पे होती है, हमेशा दो बिंदु हमेशा एक लाइन पे होती है, कितने बिंदु दो बिंदु हमेशा एक लाइन पर स्थित होती है हमेशा। तो हम बात करें संरेख, संरेख का मतलब पता क्या होता है, दो बिंदु हमेशा लाइन पे होता है। क्या बात करेंगे 3 या 3 से अधिक बिंदु के लिए, तो डिफिनेशन सुनिए, 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो, मतलब किस पे होने चाहिए एक रेखा पर, एक रेखा पर स्थित रहेगा क्या कहलाएगा संरेख। कितने बिंदु 3 या 3 से अधिक, क्यों कि दो बिंदु तो हमेशा संरेख होते हैं, दो बिंदु हमेशा क्या होता है संरेख। संरेख मतलब क्या होता है एक ही रेखा पर स्थित होना, संरेख का मतलब क्या होता है एक ही रेखा पर स्थित होना, इसका मतलब क्या होता है एक ही रेखा पर स्थित होना। संरेख का मतलब क्या होता है एक ही रेखा पर स्थित होना, तो हम किसके बात करेंगे दूर दो बिंदु कर ही नहीं सकते, दो बिंदु हमेशा एक रेखा पर स्थित होता है, किसके लिए बात करेंगे 3 या 3 से अधिक बिंदु के लिए। कॉन्सेप्ट समझिए, 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। 3 या 3 से अधिक बिंदु क्यों, क्योंकि दो बिंदु हमेशा संरेख होता है, मतलब दो बिंदु हमेशा एक रेखा पर होता है, तो 3 या 3 से अधिक बिंदु हमेशा संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। कहने का मतलब ये होगा कि अगर 3 बिंदु रहे और तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो तो क्या होगा संरेख हो जाएगा, या 4 बिंदु रहे और चारों एक ही रेखा पर है तो क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा, या 10 बिंदु रहे और 10 एक ही रेखा पर वो क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा, 50 बिंदु रहे और 50 एक ही रेखा पर रहे तो वो क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। अभी बताइए एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं अनंत, 100 बिंदु रहे और 100 एक ही रेखा पर है तो क्या हो जाएगा संरेख। समझ में आया कि 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हों। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब क्या होता है एक ही रेखा पर स्थित होना, तो दो बिंदु तो हमेशा एक रेखा पर स्थित होता है, मतलब दो बिंदु हमेशा संरेख होता है। तो हम किसकी बात करेंगे 3 या 3 से अधिक बिंदु के लिए, तो 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। तो आपको पढ़ना पता कितने बिंदु का 3 बिंदु को पढ़ना है, कितने 3, तो हम भी 3 ही पे बात करेंगे, कितने बात करेंगे 3 पे।
तो 3 बिंदु संरेख है, क्या है संरेख, तो बता एक रेखा पर होगा कि नहीं। मान लिया बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु क्या सी, तीनों क्या एक रेखा पर है। देखो तीनों क्या एक रेखा पर, मान लिया यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या सी है। बताइए तीनों एक ही रेखा पर है कि नहीं, तीनों एक ही रेखा पर है। तीनों एक ही रेखा पर है, ए भी बी भी और सी भी, ए भी बी भी और सी भी तीनों एक ही रेखा पर है कि नहीं। तो बता तीनों संरेख है कि नहीं। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित, बस एक ही रेखा पर स्थित मतलब संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित मतलब संरेख हो गया। अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक रेखा पर हो तो वो संरेख होगा, अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक रेखा पर नहीं हो तो संरेख नहीं होगा। संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित होना। तो देखिए 3 बिंदु बता एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं है, बिल्कुल है। अब बताइए मैं जो पूछूंगा बताइए। देखिए अगर मैं ए बी को और बी सी को जोड़ दूं, ए बी को और बी सी को जोड़ दूं, ये वाला भाग और ये वाला भाग जोड़ दूं, तो बताओ किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा या नहीं आएगा। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा था, इसको आप 2 मान लिए ए बी को और बी सी को कितना मान लीजिए 3, ए बी कितना 2 और बी सी कितना 3, टोटल कितना है बताओ 5 और टोटल है क्या ए सी। नहीं देखिए मैं ए बी को कितना मान लिया 2, बी सी को कितना मान लिया 3, तो बताओ ए बी कितना है 2, बी सी कितना है 3, टोटल कितना आ गया 3 और 2 5, कितना आ गया टोटल 5 और टोटल है कितना ए सी, तो ए सी कितना आ गया 5। क्या समझे आप, क्या समझे, फिर से देख लीजिए। मैं ए बी यहां से लेकर यहां तक जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया, इसको ए बी, ये क्या ए बी और ये क्या है बी सी। अगर मैं टोटल को जोड़ दूं, दो छोटे छोटे डंडे हैं, एक डंडा दो छोटे छोटे डंडे, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं क्या इस डंडे के बराबर नहीं जाएगा, बड़े डंडे के बराबर। इस डंडे की लंबाई को और इस डंडे की लंबाई को जोड़ दूं, क्या इस डंडे की लंबाई नहीं आएगी। तो इस डंडे की लंबाई बताओ क्या, इस डंडे की लंबाई ए बी, इस डंडे की लंबाई क्या है ए बी और इस डंडे की लंबाई क्या है बी सी। इस डंडे की लंबाई ए बी, इस डंडे की लंबाई बी सी, इस डंडे की लंबाई ए बी और इस डंडे की लंबाई बी सी। अगर मैं टोटल जोड़ दूं क्या ए सी बन जाएगा। तो देखो ए बी और बी सी जोड़ने क्या आ जाएगा ए सी। क्या समझे आप, बताइए सबसे बड़ा दूरी इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा दूरी कौन है ए सी, सबसे बड़ी दूरी, सबसे बड़ी दूरी, सबसे बड़ी दूरी क्या है ए सी। और सबसे बड़ी होगी दोनों क्या होगा छोटी छोटी दूरी, ये क्या होगा छोटी दूरी, हुआ छोटी दूरी। सबसे बड़ी दूरी कौन सा है ए सी, ए बी और बी सी क्या होगा छोटी दूरी। देखो कॉन्सेप्ट सवाल में कैसे बनेगा, सवाल में कैसे लगाएंगे, सवाल में कैसे पहचाने संरेख है, क्या बिंदु थोड़ा खींचेंगे हम, नहीं कैसे निकालेंगे, 3 दूरी निकालेंगे और देखेंगे सबसे बड़ी दूरी का, सबसे सुनिए दो छोटी दूरियों का जोड़ यदि बड़ी बड़ी दूरी के बराबर आया तो संरेख होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। देखिए ए बी और बी सी, ए बी और बी सी छोटा है कि नहीं, ये ए बी है ये क्या है बी सी, ये क्या ए बी है ये क्या बी सी, क्या ए सी से छोटा है कि नहीं, तो है। तो ए बी और बी सी ये क्या दो छोटी दूरी, ये भी छोटी ये भी छोटी। तो अगर दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर हो तो बिंदु संरेख होती है, अगर बराबर नहीं हो तो संरेख नहीं होती। फिर से देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल बनेगा, क्या बताया मैं कॉन्सेप्ट, यदि दो छोटी दूरियों का जोड़ बड़ी बड़ी दूरी के बराबर हो तो बिंदुएं संरेख होती है, और यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं हो तो बिंदुएं संरेख नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या बोला मैं, यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर हो तो बिंदुएं संरेख होती है, और यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं हो तो संरेख नहीं होती। सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे मैं दे दिया कि ये ए है और ये बी है, ए से बी के लेकर 5 है और बी से लेकर सी से लेकर 10 है, और ए से लेकर सी तक टोटल 15 है। तो बताओ ए बी सी संरेख है कि नहीं। देखो दो छोटी दूरी को जोड़िए, अगर बड़ी दूरी के बराबर आ गया तो संरेख है, अगर बराबर नहीं आया तो संरेख नहीं। बताओ ए बी कितना 5, बी सी कितना, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा है सबसे बड़ा, तो ये दोनों क्या होगा छोटा। तो दो छोटी दूरी जोड़िए 5 और 10 15, क्या बड़ी दूरी के बराबर है, बिल्कुल आ गया, तो संरेख है। क्या बोला मैं, यदि दो छोटी दूरियों का जोड़ बड़ी दूरी के बराबर हो तो बिंदुएं संरेख होती है, यदि दो छोटी दूरियों का जोड़ बड़ी दूरी के बराबर नहीं हो तो बिंदुएं संरेख नहीं होते। अब कराएंगे इस पे सवाल नंबर 7, इस पे कल कराएंगे, ठीक है 7 नंबर इसी पे है।